हेलो दोस्तों, 24 एग्ज़ाम 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसके झा सामान्य विज्ञान के जो 5th एडिशन है, उसके एनसीईआरटी बेस्ड पर जो आधारित क्वेश्चन है, उसके वन लाइनर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोगों ने 150 तक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आज हम लोग 151 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 151 नंबर। जैसे विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। तो परपोषी किसे कहते हैं? तो परपोषी वो होते हैं जीव जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो विषाणु क्या है? दूसरे पर निर्भर रहता है। जबकि जीवाणु, पादप और जंतु में क्या है? गुणन करते हैं। तो ये जीवाणु क्या है? विखंडन द्वारा क्या है? फैलता है पादप और जंतुओं में। ठीक है दोस्तों? अब आगे देखते हैं 152। तो मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा कीट द्वारा फैलता है। तो प्रोटोजोआ क्या है? मलेरिया द्वारा फैलता है। ठीक है दोस्तों? आगे देखते हैं 153। सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश और वायु। ठीक है दोस्तों? 154। तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में जीवाश्म कोयला का उपयोग किया जाता है। तो जीवाश्म कोयला का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो तापीय शक्ति संयंत्रों के लिए और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों? 155। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तो कार्बनीकरण किसे कहते हैं? तो वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या है? कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों? आगे देखते हैं हम लोग 156। कोल, कोलतार और कोल गैस कोयला से प्राप्त किया जाता है। तो कोयला से क्या प्राप्त किया जाता है? तो कोल, कोलतार और कोल गैस। 157 नंबर। कीटों को भगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले नेप्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त किया जाता है। तो कोलतार से क्या प्राप्त किया जाता है? तो नेप्थलीन की गोलियां, जो क्या है? कीटों को भगाने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों? आगे देखते हैं 158। कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। तो बिटुमेन का उपयोग किया जाता है कहाँ पे? तो कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद के लिए। ठीक है दोस्तों? ये देखते हम लोग 59। पेट्रोल का उपयोग हल्का चलने वाला गाड़ी तथा डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों में किया जाता है। तो पेट्रोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हल्के चलने वाले गाड़ी के लिए। जबकि डीजल का उपयोग क्या है? भारी मोटर वाहनों में किया जाता है। तो डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों के लिए और पेट्रोल का उपयोग हल्के चलने वाले गाड़ी के लिए। 160 नंबर। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ है। तो पेट्रोलियम का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ है। ठीक। 161 नंबर। विश्व का सबसे पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में हुआ। तो विश्व का सबसे पहला तेल कुआं कहाँ तो हुआ? तो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में हुआ। 162 नंबर। पेट्रोलियम कोयला को काला सोना भी कहते हैं। तो काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को या कोयला को क्या है? काला सोना कहते हैं। ठीक है दोस्तों? आगे देखते हैं हम लोग 163। सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान गैस, द्रव और ठोस। तो गैस में सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान, फिर उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। 164 नंबर। सबसे ज़्यादा ज्वलन ताप। तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है ज्वलन ताप, फिर द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। आगे देखते हैं हम लोग 165। मैग्नीशियम जल MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश देता है। तो मैग्नीशियम जल क्या है? तो प्लस ऊष्मा और प्लस प्रकाश देता है। 166 नंबर। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। तो ज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या है? जलने लगता है, वो क्या कहलाता है? तो ज्वलन ताप कहलाता है। वह 167 नंबर। माचिस पर पहले एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता है। 168। वर्तमान में माचिस पर केवल एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड एवं पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। जो वर्तमान समय में है, केवल क्या है? एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है आज के समय में। ठीक है दोस्तों? 169। जबकि माचिस को रगड़ने वाली सतह पर कुछ कांच एवं लाल फास्फोरस होता है। जबकि क्या है?
माचिस के रगड़ने वाली सतह पर क्या है, कुछ कांच और कुछ लाल का फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस होता है। 170 नंबर, ताप में वृद्धि रगड़ होने पर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। तो ताप में जो वृद्धि होगी है रगड़ होने पर वो क्या है, लाल फास्फोरस क्या है, श्वेत फास्फोरस में क्या है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक। 171 नंबर, आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होता है। तो आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होता है। ठीक है दोस्तों। 172 नंबर, सभी प्रकार की आग को बुझाने में CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए हम लोग क्या है, CO2 गैस का उपयोग करते हैं। 173, दहन प्रक्रिया में सबसे गर्म भाग बाहर, मध्य और आंतरिक, यानी कि सबसे गर्म भाग क्या होता है हम लोग का बाहर, और जो बाहर होता है उसका रंग क्या होता है, नीला। और फिर जो मध्य में जो जलता है उसका रंग क्या होता है, पीला। और जो आंतरिक होता है वो उसका रंग क्या होता है, काला। तो सबसे गर्म जो भाग होता है हम लोग का बाहर होता है, उसका रंग नीला होता है। जो मध्य में होता है वो पीला होता है। जो आंतरिक होता है वो क्या होता है, काला होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं अब आगे। 174, ऊष्मीयमान का एसआई मात्रक किलो जूल या किलोग्राम होता है। तो ऊष्मीयमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलो जूल या किलोग्राम होता है। 175 नंबर, सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड के कारण क्या अम्लीय वर्षा होती है। 176, ज्वलनशील पदार्थ का ऊष्मीयमान ज्यादा तथा ज्वलन ताप कम होना चाहिए। तो ज्वलनशील जो पदार्थ है उसका ऊष्मीयमान क्या ज़्यादा होना चाहिए और ज्वलन ताप क्या है, कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। 177, किसी व्यक्ति के कपड़ा में आग लगने की स्थिति में उसे कंबल से ढकना चाहिए, न कि अग्निशामक का उपयोग इसमें उपस्थित अम्ल क्षार त्वचा के लिए हानिकारक होता है। तो किसी व्यक्ति को कपड़ा में आग लगने की स्थिति में क्या उसे कंबल से ढकना चाहिए, न कि उसके अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। 178, वनोन्मूलन का अर्थ है वनों के स्थान पर आवास अन्य कार्य का होना। तो वनोन्मूलन का अर्थ है वनों के स्थान पर आवास या अन्य कार्य का होना। 179, वनोन्मूलन से भूजल स्तर में भी कमी आ रही है। तो वनोन्मूलन यानी वनों की जो कटाई होती है उससे क्या है, भूजल स्तर में क्या है, कमी आती है। ठीक है दोस्तों। 180 नंबर, वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। तो पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र क्या है हम लोग का, तो वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल क्षेत्र, ये क्या है, जंतुओं के लिए और पौधों के लिए क्या है, संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र है। 181, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाला पेड़ पौधा एवं जंतु को क्रमशः वनस्पति जात एवं प्राणी जात कहते हैं। तो वनस्पति जात प्राणी जात किसे कहते हैं, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जंतु को क्या कहते हैं, वनस्पति जात एवं प्राणी जात कहते हैं। 182, जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहता है उन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। तो वन्य प्राणी अभयारण्य किसे कहते हैं, जो वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं उसे क्या कहते हैं, वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। 183, रेड डाटा पुस्तक में सभी प्रकार के लुप्तप्राय जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को रखा गया है। तो रेड डाटा की बुक में क्या रखा गया है, तो लुप्तप्राय जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को रखा गया है रेड डाटा बुक में। ठीक है दोस्तों। 184, प्रवासी पक्षी का प्रवास भोजन की कमी एवं बदलते मौसम के कारण होता है। तो प्रवासी पक्षी का प्रवास भोजन की कमी एवं बदलते मौसम के कारण होता है। 185, प्रत्येक शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। तो प्रत्येक शुक्राणु में क्या है, कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। 186, जनन कोशिका में उपस्थित XY और XS गुणसूत्र का आकार X बड़ा होता है Y से। तो जनन कोशिका में उपस्थित XY XX गुणसूत्र का आकार क्या है, X बड़ा होता है Y से। 187, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका का बना होता है। तो एकल कोशिका का बना होता है क्या, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या है, एकल कोशिका का बना होता है। 188, परखनली शिशु में निषेचन बाहर तथा विकास अंदर होता है। तो परखनली शिशु में निषेचन क्या है, बाहर होता है, जबकि विकास क्या है, अंदर होता है। 189, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है।
तो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है, और जो विकसित होकर क्या है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों। 190 भ्रूण के कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप अंग का निर्माण पूरा होता है। तो भ्रूण के कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या है, अंग का निर्माण होता है। ठीक। 191 टेडपोल का वयस्क मेढक में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। तो कायांतरण क्या कहलाता है, तो टेडपोल का जो वयस्क होना क्या कहलाता है, टेडपोल का वयस्क मेढक में रूपांतरण क्या है, कायांतरण कहलाता है। 192 टेडपोल से मेढक में रूपांतरण के लिए जल में I2 की उपस्थिति अनिवार्य है। तो टेडपोल से जो मेढक में रूपांतरण होता है और जल में क्या, आयोडीन की उपस्थिति का होना अनिवार्य है। 193 अमीबा एकोशिकीय जीव है। तो अमीबा क्या है, एकोशिकीय जीव है। 194 अमीबा में द्विखंडन होता है। तो अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। 195 किसी समरूप कोशिका से किसी खास अंग का या संपूर्ण शरीर का विकास कृत्रिम रूप से क्लोनिंग कहलाता है। तो क्लोनिंग क्या कहलाता है, किसी समरूप कोशिका से किसी खास अंग या संपूर्ण शरीर का विकास कृत्रिम रूप से क्लोनिंग कहलाता है। निषेचन के पश्चात जो कोशिका नए जीव का उत्पन्न करता है, युग्मनज कहलाता है। तो निषेचन के जो पश्चात जो कोशिका नए जीव का उत्पन्न करता है वो युग्मनज कहलाता है। ठीक। 196 किशोरावस्था को टीनेजर्स भी कहा जाता है। तो किशोरावस्था को हम लोग क्या कहते हैं, टीनेजर्स भी कह सकते हैं। 197 लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र को एडम्स एप्पल कहते हैं। जो एडम्स एप्पल किसे कहते हैं, तो जो लड़कों का बढ़ता हुआ स्वर यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, एडम एप्पल्स कहते हैं। 198 वृषण पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा अंडाशय स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन को उत्पादित करता है। तो वृषण जो है पुरुष हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन, तथा अंडाशय स्त्री हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन का उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों। 199 एड्रीनलिन हार्मोन रक्त में नमक यानी लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना हृदय भी नियंत्रित करता है। तो एड्रिनल हार्मोन हम लोग क्या करता है, तो रक्त में लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है, और साथ ही क्या है, क्रोध, चिंता और उत्तेजना और हृदय की मात्रा को भी क्या है, नियंत्रित करता है। 200 नंबर वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है, तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है।